टीपू सुल्तान से आपको प्यार है और वंदे मातरम को धुतकार है, क्यों? अभिष भाई, दो बातें यहां पे कहना चाहूंगा मैं। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही चालाकी के साथ एप्स्टेन फाइल का मुद्दा पूरे देश के सामने से हटा दिया। माध्यम आप लोग बने मीडिया वाले। एप्स्टेन फाइल जिसमें हरदीप पुरी का नाम आया था, मोदी का नाम आया था, अनिल अंबानी का नाम था, वो मुद्दे को पूरा गायब कर दिया और दो मुद्दे लेके आ गए, वंदे मातरम और टीपू सुल्तान के। अब बात नंबर एक, सबसे पहले वंदे मातरम। देखिए, वंदे मातरम का अमीश भाई हम आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन आप कंपलसरी नहीं कर सकते, किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि संविधान का आर्टिकल 25 मुझे इजाजत देता है राइट टू प्रैक्टिस फ्रीडम ऑफ रिलीजन, 19 फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करता है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है बिजू इमानुएल के केस के अंदर, अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको पता चलेगा, उसमें साफ लिखा है नेशनल एंथम यानी जन गण मन और ये नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम, नेशनल एंथम अगर जब पढ़ा जाता है हम खुशी के साथ दिलो जान के साथ खड़े रहकर पढ़ते हैं, आदर पूरा तरह सम्मान करके हम पढ़ते हैं, लेकिन आप किसी को फोर्स नहीं करते। देखिए, मैं प्रैक्टिसिंग मुसलमान हूं, एक मुसलमान के लिए क्या होता है कि उसके लिए ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, देयर इज ओनली वन गॉड, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैसेंजर ऑफ गॉड। हम किसी दूसरे की वंदना नहीं कर सकते, वो शिर्क हो जाता है अगर अल्लाह के साथ टीपू सुल्तान की वंदना कर सकते हैं, वंदे मातरम का गीत नहीं गा सकते। जो मुसलमान नहीं पढ़ सकता। एक सेकंड उस पे नहीं, आपको मैंने 1.5 मिनट दिया अपनी बात को रखने के लिए। आप टीपू की वंदना कर सकते हैं, टीपू की वंदना कर सकते हैं, वंदे मातरम का गीत नहीं आप गा सकते। और आपने बोला एप्स्टीन फाइल में देखिए मोदी का नाम आ गया, हरदीप पुरी का नाम आ गया, ध्यान हटाने के लिए उसकी बाकी लिस्ट भी आ गई है, उसमें कहीं मोदी का नाम नहीं है, पॉइंट नंबर 1। और एप्स्टीन फाइल के चक्कर में एप्स्टीन फाइल के चक्कर में आप वंदे मातरम नहीं गा रहे हो। और ये तो जिन्ना भी यही कह रहा था, जब जिन्ना ने जब कांग्रेस ने जिन्ना की डिमांड को माना, तब जिन्ना भी तो यही कह रहा था कि मेरे दीन के साथ नहीं है, लेकिन उससे पहले लोगों को प्रॉब्लम नहीं थी, उससे पहले वंदे मातरम गाया जा रहा था। और ये मानसिकता क्या है कि टीपू प्रेमी आप हो सकते हो लेकिन वंदे मातरम का गाना नहीं गाओगे। टीपू सुल्तान ने हिंदुस्तान के लिए क्या किया है? हिंदुओं का कत्लेआम किया, कन्वर्जन कराया, मंदिर तोड़े। सुनिए कभी औरंगजेब, कभी टीपू। तो सही मुझे बोलने दो। हाँ, बोलिए 1 मिनट आपका। टीपू सुल्तान मर्दे मुजाहिद था जो ब्रिटिशरों के खिलाफ जंग लड़ते लड़ते शहीद हो गया, और उसका सेकुलरिज्म का उनके पास जब उनकी शहीद हुए तो उनके पास एक अंगूठी जिसमें राम जी का नाम लिखा था। बारह संविधान का जो ओरिजिनल संविधान है 1950, उसका पेज नंबर 144 चैप्टर 16 देख लीजिए, उसमें टीपू सुल्तान की तस्वीर है, बाजू में रानी लक्ष्मीबाई जी, झांसी और रानी की तस्वीर है, और वो संविधान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सरदार पटेल ने उस पे साइन किया हुआ है। आप उसके बारे में क्या बोलेंगे? अब्दुल कलाम आजाद ने टीपू सुल्तान की तायीद की, महात्मा गांधी ने कहा टीपू सुल्तान एपिटोम था हिंदू मुस्लिम भाईचारे के लिए, सबने उनकी तायीद की। आपको क्या तकलीफ है? आपको मोहब्बत किससे मालूम है? सावरकर से। कौन सावरकर? जो ब्रिटिशरों के तलवे चाट रहा था, ब्रिटिशरों की गुलामी कर रहा था, माफीनामे पे माफीनामे लिखे जा रहा था, उससे मोहब्बत है। आपको मोहब्बत किससे? गोडसे से, जिसने फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी का कत्ल कर दिया। आपको उनसे मोहब्बत, और एक जो ब्रिटिशरों के साथ लड़ा, ब्रिटिशरों को मारा, धूल चटा दी, उससे ओके, लेट मी गेट अ पर्सपेक्टिव। ओके, ये सवाल तो बीजेपी से बनता है। बात नंबर जी ओके, सुधांशु त्रिवेदी, बीजेपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, रिस्पॉन्ड टू इट। देखिए, इसके दो संदर्भ हैं, एक है वर्तमान राजनीति और एक है यथार्थ की टीपू सुल्तान क्या थे। वर्तमान राजनीति यह है, बहुत साफ है, दक्षिण भारत में बहुत साफ दिख रहा है, यही कर्नाटक है जहां पर कि इनको एसडीपीआई से समर्थन लिया है। यह एसडीपीआई के जनरल सेक्रेटरी ने दिया हुआ स्टेटमेंट है, इसमें कोई समस्या नहीं है। केरल में मुस्लिम लीग से गठबंधन है, और अभी केरल में नेता प्रतिपक्ष जो कांग्रेस के नेता हैं वी सतीशन, उन्होंने कहा जमाते इस्लामी से भी हमें कोई समस्या नहीं है समर्थन लेने में। अगर आप देखें तेलंगाना में तो कांग्रेस मतलब मुसलमान, मुसलमान मतलब कांग्रेस हो चुका है। और अमीश जी, ये मालेगांव में क्यों हो रहा है और क्यों छटपटाहट है वारिस पठान साहब की पार्टी में? ये मालेगांव वो सीट है जिसके लिए सपा और कांग्रेस लड़ रहे थे, क्योंकि एक 90% वोट बैंक एक विशेष प्रकार का है, सेकुलर वोट बैंक है। मगर वहां पे उस सेकुलर वोट बैंक ने ऐसा चकमा दिया है, सपा और कांग्रेस तो छोड़िए, जो लोकल बॉडीज इलेक्शन हुए हैं उसमें ये असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को भी धत्ता बता दिया। वहां इस्लाम पार्टी सबसे ज्यादा जीती है, जो इनकी पार्टी की भी बाप है। ये जिन्ना के बाप है और वो इनकी पार्टी की भी बाप है। अब घबराहट हो रही है उस विशेष वोट बैंक जो कि बेसिक ज्वाइनिंग फैक्टर है, यानी कट्टरपंथी मुस्लिम वोटों के लिए, सामान्य मुस्लिम की भी बात नहीं कर रहा हूं। उस कारण से इनके दिल में यह समस्या उत्पन्न हो रही है, और इसलिए वो कोई भी प्रतीक जिनको पाकिस्तान बहुत अप्रिशिएट करता है, पाकिस्तान अपने मिसाइल का नाम बाबर रखता है तो बाबरी मस्जिद बनाएंगे,
जवाब। पाकिस्तान टीपू जयंती मनाता है तो ये टीपू को मनाएंगे। और वारिस पठान साहब, आप कहते हैं कि टीपू बहुत देशभक्त था और उसने देश के लिए लड़ा, तो 21 अप्रैल 1797 को टीपू ने पत्र लिखा फ्रांसीसियों को, जो इंडिया हाउस लंदन में रखा हुआ है, जिसमें वो सीधे कहता है, फ्रांसीसियों से क्या रहा है, कह रहा है कि इस समय निजाम बीमार हैं और वो मौत के करीब हैं, उनके चारों बेटे आपस में लड़ेंगे जो मुगल शासक के प्रतीक हैं, यही एक अच्छा मौका है कि आकर भारत पर कब्जा किया जा सकता है। 21 अप्रैल 97 का लेटर फ्रांसीसियों को इनवाइट कर रहा है, ये नहीं कह रहा है कि हमको मुक्ति में बगल में निजाम पे आके कब्जा करिए और मराठों के किले जीते। एक लाइन हो जाने दीजिए जी। और सुनिए क्यों फ्रांसीसियों से किया, वो भी बताना चाहता हूं मजबूरी में, क्योंकि टीपू सुल्तान ने फारस के शाह से फौज मांगी, मगर फारस के शाह की फौज को पंजाब से होके आना था और महाराजा रणजीत सिंह की तरफ से उसकी परमिशन नहीं मिली, इसलिए फ्रांसीसियों की मदद ली। उद्देश्य देश पर कब्जा करना था, अंग्रेजों से लड़ रहे थे इसलिए नहीं लड़ रहे थे। आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। एक मिनट, अरे आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। अरे वारिस पठान साहब सुन लो। और उनके राज्य का नाम कोई सेकुलर नहीं था, वो अपनी रियासत को सल्तनते खुदाबाद कहते थे। कितना झूठ बोलोगे भाई आके चैनल पे। अच्छा सल्तनते खुदाबाद कहते थे। अच्छा मैं भी सच बता रहा हूं। मैं उन सब पे भी आऊंगा कि उन्होंने अंगूठी, उनकी एक अंगूठी निकली उसमें राम लिखा था, ये अभी लेटेस्ट है, ये इससे पहले नहीं था, ये इस बारी वाले टीपू सुल्तान वाले विवाद में आया। एक अंगूठी जब वो मरे तो उनकी एक अंगूठी निकली जिसपे राम लिखा था। और मैं जवाब सुनता हूं आपका रिप्लाई। सुधांशु जी को जवाब, हाँ प्लीज मेक जवाब, सुधांशु जी को जवाब देता हूं। सच्चाई बड़ी कड़वी है सुधांशु जी, लेकिन सुनना पड़ेगा। अभी आप तो एकदम नेशनलिज्म पेट्रोटिज्म का सर्टिफिकेट बांट रहे थे, जो मुझे आपसे और आरएसएस से तो नहीं चाहिए। इतने ही आप नेशनलिस्ट पेट्रोटिक कर रहे हो। अपने पाकिस्तान का भी जिक्र किया ना। अभी 2 दिन पहले रिपोर्ट आया है यूएन का, जिसमें दिखाया है कि जो रेड लाल किले के ऊपर यह हमला हुआ, जिसमें 15 लोग की जान चले गई, जैश का हाथ था। जैश पाकिस्तानी है। उसके पहले पहलगाम, उसके पहले पुलवामा को 7 साल हो गए थे। अभी परसों के दिन रिपोर्ट आया 26/11 पाकिस्तान के साथ फिर भारत ने मैच क्यों खिलाया? अमित शाह, जय शाह में थोड़ी भी नेशनलिज्म पेट्रोटिज्म बाकी होती ना, तो भारत पाकिस्तान को मैच नहीं खिलाते। सिर्फ चुनिंदा रुपयों के लिए क्या जवाब देंगे हम हमारी बहनों को, जिसका सिंदूर आतंकवादियों ने आके उजाड़ दिया पहलगाम में अंदर? क्या जवाब देंगे हम उन लोगों को? विषय पे आइए, थूकता जहाँ पे मेरी देश की मान टीपू सुल्तान पे आइए, राष्ट्रगीत पर आइए। आपने देश की मान मर्यादा, मेरी बहन की सिंदूरों का मान नहीं रखा और आपने भारत के साथ पाकिस्तान को मैच खिलाया। क्यों खिलाया? चले जवाब। टीपू सुल्तान, नहीं, आप भारत पाकिस्तान के मैच के ऊपर मैं बड़ी चर्चा कर चुका हूं। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, टीपू सुल्तान सेकुलर कैसे था? टीपू सुल्तान को सेकुलर बताइए। मैं आपको फिर 30 सेकंड देता हूं वारिस पठान। टीपू सुल्तान सेकुलर कैसे था? उसके बाद राम की अंगूठी कैसे आई? ये नया नैरेटिव कैसे लाए हैं आप लोग? अरे भाई हिस्ट्री है, कोई मैं लिखाऊं क्या? टीपू सुल्तान जब थे, जब तो मैं पैदा भी नहीं हुआ था। सुनिए बात मेरी। हाँ, महात्मा गांधी ने कहा टीपू सुल्तान हिंदू मुसलमानों के बीच में पक्की ये दीवार थी, जो उनको बता रहे बनाने में लगे थे। एपीजे अब्दुल कलाम आजाद, उसकी तो लोग दुआई देते हैं रोज कि वारिस पठान तुमको भारत का मुसलमान बनना है तो एपीजे अब्दुल कलाम आजाद जैसा बनो। एपीजे अब्दुल कलाम आजाद ने एपीजे अब्दुल कलाम आजाद को मानते हैं ना? आपने महात्मा गांधी को कोट किया, आपने महात्मा गांधी को कोट किया। कहां है महात्मा गांधी ने कि टीपू सुल्तान सेकुलर था? दिखा सकता हूं महात्मा गांधी ने कहा, लिखा हुआ है तारीख गांधी के उस पे लिखा, किताब बताइए। मैं आपको तारीख के साथ बता सकता हूं। मुझे 2 सेकंड दो, मैंने लिखा हुआ पन्ना मेरे पास, जब भी आपको दिखा 2 सेकंड में मुझे टाइम दिया जाए। सुधांशु जी बोलते हुए नहीं बोला महात्मा गांधी ने, चलिए बताइए मुझे। सुधांशु जी बोलते हुए नहीं, ठीक है, उनका टाइम है ना। अब आपने बोला, अब आपको मैंने पूरा वक्त दिया। सुधांशु त्रिवेदी, ओके, बिग फेस ऑफ बिटवीन एएमएम एंड बीजेपी ऑन दिस। ओके, टीपू सुल्तान का विवाद और बढ़ गया है, ये बड़ी खबर है। ओके, जवाब सुधांशु त्रिवेदी। टीपू सुल्तान से इतना प्रेम क्यों? वारिस पठान साहब, भड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, शांति से डिबेट की जा सकती है, शांति से। अब आपको किताब खोजना है, कोई बात नहीं, मैं बता देना चाहता हूं। आपके असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो सावरकर जी के लिए बोला, महात्मा गांधी ने यंग इंडिया में, बता रहा हूं, भाग रहे हो टॉपिक से, मगर मैं उसके पीछे जाऊंगा, मैं जाऊंगा टॉपिक के पीछे। पाकिस्तान हार गया होगा इसलिए दिल में दर्द होगा, समझा जा सकता, मगर अभी मैं बता रहा हूं। देखिए, अभी आपको बिल्कुल स्पष्ट बताता हूं। अब मैं बगैर किताब के बता रहा हूं और आपके दर्शकों से कहता हूं, कोई जाके चेक कर ले। मई 1920 में महात्मा गांधी ने यंग इंडिया में एक आर्टिकल लिखा जिसका शीर्षक है सावरकर ब्रदर्स, और उन्होंने कहा इनमें से एक विनायक सावरकर से मैं लंदन में मिला। मेरी नजर में वो राष्ट्रभक्त, साहसी, चतुर और देशभक्त हैं।
किसी ईमानदार व्यवस्था में होते तो वो बहुत अच्छी स्थितियों में होते, और ब्रिटिश राज की बुराइयों को उन्होंने मुझसे कहीं पहले पहचान लिया था। भाई साहब कोट करके बोल रहा हूं वारिस पठान साहब, मई 1920, यंग इंडिया, महात्मा गांधी ने। अब आपको बताता हूं, जो आप भाग गए टॉपिक से, भाई आप जेएसआर बोलते हैं ना, जय श्री राम तो बोलते नहीं है, आपने कहा जैश का हाथ है। तो वारिस पठान साहब अब आइए सामने कहिए, जैश का पूरा नाम क्या है? जैश मोहम्मद। ये बताओ भाई, जैश मोहम्मद साहब जो है, मोहम्मद साहब के नाम को कलंकित कर रहा है कि नहीं? बोलो, एक बयान आज तक दिया हो। जय श्री राम वॉर क्राई है, स्वतंत्रता वॉर क्राई है कि नहीं? बोलो। बोल रहा हूं ना, पाकिस्तान बोलो, जैसे मोहम्मद साहब का अपमान, बोलो उसकी हमने हमेशा अरे बोलो ना, हमने उसकी हमेशा से आप टॉपिक से भागोगे, मगर मैं आपके आतंकवादी संगठन है, हमने उसका कंडेमनेशन किया है, खंडन किया है। हम तो हमेशा खंडन करते हैं, आप करो। आप तो मैच खिला रहे हो, मोहम्मद साहब मैच खिला रहे हो उसी जैसे जय आता है वही। इस्लाम का अपमान है, बोलो। बिल्कुल है, बोलो बोलो ना, उठा के लाओ ना, बोलो। आज तक एक बयान नहीं है, करो, उठा के लाओ। इस तरह वेनेजुएला से उठा के लाए, उसी तरह जाके उठा के लाओ ना, उनको पाकिस्तान से जाके उठा के लाओ, लकड़ी को उठा के लाओ, हाफिज सईद को उठा के लाओ, जैश के जितने भी है सबको उठा के लाओ। चलो उठा के लाओ, उठा के लाओ। अरे मैं तो जवाब दे रहा हूं आपको, मैं तो बोल रहा हूं भारत को करे ना ऑपरेशन इंसाफ, लेके आए जिस तरह वेनेजुएला से उठा के लाया वहां से, महात्मा गांधी जो बोला वो सब बात मानते हैं ना आप लोग।